अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बाबा, माई बदल गई है क्या? वो जैसी थी अब वो वैसी नहीं है। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने कहा ना आपसे, थोड़ा वक्त लगेगा और आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी इंसान अपनी यादें भुला सकता है, लेकिन जो वो असल में है ना, उसे कभी दूर नहीं जा सकता। महुआ जैसी थी वैसी ही रहेगी, आपकी माई ही रहेंगी वो। मैया थक कर सो गई तो क्या हुआ? हम है ना, हम दोनों आपको खाना खिलाएंगे आज। ठीक है। ला कृष्णा, खाना ला। ये खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। दिवाली वाले दिन महुआ और आर्यन के परिवार वालों की सारी खुशी छिन जाएगी। अम्मा जी, कल ड्यूटी बीच में आ गई, इसलिए हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा पाए। लेकिन हमें लगता है कि हमें आज ही इसी वक्त यह हवेली छोड़कर चले जाना चाहिए। अपनी बकाया रकम लिए बिना ना हम ये हवेली छोड़ेंगे और ना ही रुद्र का पीछा। आर्यन, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर हमको क्या लगता है ना कि महुआ की यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। ये सही समय नहीं होगा यहाँ से जाने का। चाचा जी, यादें ना इंसान से जुड़ी होती, चार दीवारी से नहीं। इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे तुम्हें यहाँ से आर्यन। तुम्हारी बर्बादी अभी बाकी है। नहीं, हम ही घर छोड़ के, ये हवेली छोड़ के कबो ना ही जाएंगे। अगर कोनो जाएगा तो वो ही जाएगा जिसने हम सबको धोखा दिया। महुआ देखो, चाहते हैं कि हम सब जिंदगी में आगे बढ़े, और रुद्र अगर इस घर में रहना चाहता है तो उसे रहने दो। आखिर ये घर तो उसी के नाम पे है ना? और तुम ही तो कहा करती थी कि घर जो है वो लोगों से बनता है, परिवार से बनता है, ये चार दीवारी से। तो फिर आज ऐसा क्यों कह रही? देखिए, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती का पश्चाताप भी करना चाहता हूं। आप लोग अगर दिवाली तक और रुक जाते तो मुझे, मेरा मतलब अबीर को बहुत खुशी होती। मेरे लिए ना सही, अबीर के लिए रुक जाइए। मान जाना आर्यन बेटा, हवेली में आखिरी दिवाली मनाकर चलते हैं। हमरे मन को भी शांति मिल जाएगी, और क्या पता महुआ की याददाश्त भी तब तक वापस आ जाए। पापा प्लीज रुक जाओ ना, हमें दिवाली यहीं सेलिब्रेट करनी है। हाँ पापा, रुक जाओ ना प्लीज। हाँ कोतवाल, बच्चे भी यही चाहते हैं। हम थोड़े दिन और रह लेते हैं ना यहाँ पे। उसके बाद तुम जहाँ कहोगे ना, हम बिना सवाल किए तुम्हारे साथ चलेंगे। प्लीज। ठीक है, हम दिवाली तक रुकेंगे यहाँ, लेकिन सिर्फ दिवाली तक। उसके अगले ही दिन निकल जाएंगे। एकदम सरस छे। दिवाली की रात ही तो मैं मेरा बदला लूंगा आर्यन और उसके परिवार से। क्या बदतमीजी है? इसको बदतमीजी नहीं, वसूली कहते हैं, वो भी डंके की चोट पर। बाकी के पैसे कब मिलेंगे? आगे से पैसे मांगने हो तो प्यार से बात करना। पैसे तब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे मना करते वक्त मुझे गुस्सा थोड़ा कम आएगा। और मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं रमेश।
ससुराई बहुत टेढ़ा आदमी है ये। इससे पैसा निकलवाना ना बहुत मुश्किल होएगा। पर हमको समझ में नहीं आता है कि आर्यन महुआ को लगता है जीत उनकी हुई है और शिकन की एक झलक नहीं इसके चेहरे पर। चक्कर का है। कितनी अजीब बात है ना महुआ। मुझे लगा था तुम रोगी, चिल्लाओगी, चीखोगी, अपने पति और बच्चों से मिलने की तड़प तुम्हें खा जाएगी। और देखो तुम यहाँ पे, यहाँ देखो तुम कितने मजे से अपना खाना खा रही हो। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और इस कहानी में तुम रावण हो, हम सीता और हमरा कोतवाल राम, और हमरा राम हमें यहाँ लेने जरूर आएगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अरे रावण फिर भी हार गया था, लेकिन मैं नहीं हारूंगा किसी भी कीमत पर नहीं। मूर्ख हो तुम और गलत भी, काहे कि इस संसार का नियम है कि यहाँ बुराई की हमेशा हार होती है। अरे मैं सारे नियम बता दूंगा, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ रुद्र कपाड़िया। राम की सीता लंका से बाहर जरूर जाएगी। गौरी, तू छोटी बच्ची है क्या? ये गुड्डा गुड़िया ना खेल, छोड़, हमारे साथ फुटबॉल खेल। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे, हमें बहुत कम है, हमारी गुड़िया की शादी है आज। अरे शादी बाद में कर लेना, चल आजा मेरे साथ फुटबॉल खेल। अरे नहीं, अभी हमें नहीं जाना। हमारे साथ तो तू खेलेगा नहीं, पिछली बार तुझे हरा जो दिया था। पिछली बार तूने चीटिंग करके हराया था मुझे। अच्छा, फिर लगाएं कौन चैलेंज? चैलेंज एक्सेप्टेड। तो रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का। हमें ढूंढना होगा, हमें ढूंढना होगा। क्या करें? हे महादेव, हमें कोनो रास्ता दिखाओ, कोनो रास्ता दिखाओ महादेव। संतान, हम रोशनदान की मदद से कोनो को मदद के लिए बुला सकते हैं। कृष्णा ने वहाँ बॉल फेंकी, अब कृष्णा ही लेके आएगी। हाँ हाँ ठीक है, लाते हैं ना। कहाँ गई ये बॉल? कहाँ ढूंढे अब इसे? ये तो कृष्णा की आवाज है। अपने परिवार के आसपास ही है। कृष्णा! कृष्णा! देखिए आवाज। कृष्णा! टाइम आई बुला रही है हमें।
कृष्णा बेटा, बोल। ये तो बहुत ऊपर है, कैसे जाएंगे हम इतने ऊपर? हे महादेव, हमें अपने परिवार तक पहुंचा दो महादेव। कृष्ण कृष्ण अरे क्या बोलने की खड़ी है, चल खेलने। महादेव कैसी परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त की। हमें हमारे परिवार से मिला दो महादेव। पापा, ये महुआ की बच्ची कृष्ण कितनी भी कोशिश कर लो महुआ, आज तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी। अंकल, आपने हमारी बॉल क्यों फेंक दी? हाँ अंकल, क्यों फेंकी आपने बॉल बाहर? बेटा आपने बहुत खेल लिया अभी, हाँ अभी पढ़ने का टाइम है। चलें वीर। बाल कृष्णा की आवाज थी। इसका मतलब हम हवेली के ही कोनो कमरे में बंद हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोनो तरकीब बनानी होगी। सॉरी गौरी, हमसे गलती से हो गई, हमारा ध्यान नहीं था यहाँ पर। झूठ, हमें पता तुमने ये जानबूझ के तोड़ा, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ खेला नहीं। कारी मेंढकी, रुला दिया ना हमारी पोती को फिर से। अरे महुआ बीच में ना होती ना तो अभी के अभी तो यहाँ से रफा दफा कर देते। अम्मा जी क्या कर रही हैं? छोटी बच्ची है। कब से ही दलीलें सुनते आ रहे हैं, थक गए हम इनका माफ करते करते। गौरी चल इधर। एक तो ये छुटंकी से और महुआ बन बन के थक गए हैं हम। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना तुम्हारे पास। हाँ? रोते नहीं। अम्मा जी, अरे तुम भी ना, वो अम्मा जी तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती हैं। सही बोलती कब है? उम्र हो गई ना उनकी, सकरा गई है अब। पर तुम चिंता मत करो, हम है ना। अच्छा हम अभी आते हैं। माई तो कभी अम्मा जी के खिलाफ बोलती नहीं है, लेकिन आज ये क्या बोल गई? अरे जलन माँ, हमारी पोती को जला दिया, दाग देना चाहती है क्या ओका? अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? गौरी हमारी बहन है। चुप, गौरी तेरी कोनो बहन ना है। देख अम्मा जी, बेटा अम्मा जी बड़ी हैं और बड़ों से हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए। हमारी माई कभी अम्मा जी के लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती। राजी है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है महादेव, जैसे हमारी माई नहीं है? आप हमें सही रास्ता दिखाओ ना महादेव, प्लीज महादेव।
जाओ इसे। मुझे जाने दो प्लीज, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे पैसों की जरूरत थी। जरूरत पूरी करने के लिए कोई भी इंसान कानून हाथ में नहीं ले सकता। लेके जाओ इन्हें। मुझे जाने दो, मेरी छोटी बच्ची है, उसको मेरी जरूरत है। इन्हें लेके जाओ। सुनो, इनके बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतने मुजरिमों को सजा दिया, कब कौनों को सजा दे के बुरा नहीं लगा, या फिर ऐसा नहीं लगा कि तुमने गलत की? कभी नहीं, हमने आज तक कभी भी कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो अपनी ड्यूटी समझ के किया है, लोगों के लिए और समाज की भलाई के लिए किया है। पर कानून कौनों शौक से तो नहीं तोड़ता, मजबूरी में तोड़ता है, अपनों के लिए तोड़ता है। तुम ही तो कहती थी ना, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो सही या तो गलत। और इंसान जो भी रास्ता तय करता है ना, वही उसे कसूरवार बनाता है या तो बेकसूर। खोलो मुझे, खोलो। तुम लोग यहाँ मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते, प्लीज मुझे जाने दो। कोई सुन रहा है मेरी बात? साहब बोले हैं तेरी कौन बात ना सुनने के लिए। चुपचाप बैठ। ऐसे कैसे चुपचाप बैठूं? आप लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे? मेरी छोटी बच्ची है वो, मुझे उसके पास जाने दो। तुम आज अचानक से इतनी कानून वाली बातें क्या कर रही हो? हाँ, हम अपनी बात करते हैं। बहुत वक्त हो गया है, हमने बात ही नहीं की। हमारा वक्त, सिर्फ हमारा। छोटी बच्ची है वो, मुझे उसके पास जाने दो। खोलो मुझे, खोलो प्लीज। महुआ, तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद हमें, और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम्हारा चेहरा, नहीं कर सकते। नफरत करते हैं हम तुमसे, नफरत। महुआ, कहाँ खो गई? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? महुआ, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। देखो, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं तुम्हें वक्त चाहिए, और तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना तुम ले लो। हम हैं तुम्हारे साथ। और तुम्हें कुछ भी बात करनी, कुछ भी कहना हो तो हमसे कहना। हम हैं, हम बात है। अरे अपने गुस्से पे नियंत्रण रखो ही मरती। क्या कर रही थी मैं? गधेड़े आर्यन को शक हो जाता तो? जलाराम बप्पा, बचा लिया, बचा लिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती रुद्र, अब नहीं होता, बस हो गया, बस।
आर्यन की शक्ल देखते ही मुझे वो सब याद आता है जो उसने मेरे साथ किया। खून खौल उठता है मेरा। आर्यन और उसकी बेटियां, मैं नहीं जी सकती, ऐसे नहीं जी भी सकती आप। माई को हुआ क्या है? उन्होंने कल हमसे और पापा से पूछा भी नहीं कि हम कहाँ थे। अभी जाके उन्हें गुस्से वाली आंटी के बारे में बताते हैं। माई यहाँ नहीं है, पर बाबा ने तो बोला था कि माई कमरे में ही है। कहाँ गई माई? माई, माई। शांत इमरती, शांत। तुम समझ नहीं रहे रुद्र, मैं महुआ नहीं हूँ, मैं इमरती। अरे इमरती आर्यन और उसके बच्चों से नफरत करती, इतनी नफरत कि आज मेरे हाथों आर्यन का खून हो जाता। ऐसे नहीं जी सकती रुद्र, मैं नहीं जी सकती, मुझसे नहीं होता है ये। थोड़ा सब्र रखो इमरती, दिवाली पर हमारा बदला पूरा होगा, ये मेरा वचन है। इसका मतलब इमरती आंटी ने माई का रूप ले लिया है। हमें अभी जाके बाबा को बताना होगा और इनकी सच्चाई बाहर निकालनी होगी।